पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 7वीं बैठक। एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया संदिग्ध। यूपी के किस मंत्री को गिरफ्तार करने के कोर्ट ने दिए आदेश। रामायण पर हुई ऑनलाइन क्विज में केरल के 2 मुस्लिम छात्र बने विजेता। और काला जादू करने के नाम पर मां बाप ने कहां बेटी को पीट पीट कर मार डाला। सारी खबरें हम बताएंगे आपको आज के इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं अपना रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। केसीआर के अलावा सभी राज्यों के सीएम रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। वह नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश की राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध इस आतंकवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। संदिग्ध की पहचान मोहसिन अहमद के रूप में हुई है। वह बिहार का रहने वाला है। आरोप है कि वह संगठन का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला रहा था और पिछले कुछ समय से बाटला हाउस में ही रह रहा था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को गिरफ्तार करने के आदेश। गैर जमानती वारंट जारी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सीजीएम जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को दी गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 7 जून 2015 का है। सरकारी नौकरी में निषादों के 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारी रेलवे के ट्रैक पर बैठे थे। इस बीच विवाद बढ़ा और लाठीचार्ज हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि पुलिस की गोली से इसकी मौत हुई थी। इससे आंदोलन उग्र हो गया। आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना में 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सहित कई लोगों के खिलाफ बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। तहरीर में लिखा था कि भीड़ को भड़काकर बवाल कराया गया है। मामले में नामजद डॉक्टर संजय ने 21 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया और वहां से वह जेल भेज दिए गए थे। 14 जनवरी 2016 को जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे। यह मामला अभी सीजीएम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सीजीएम ने गैर जमानती वारंट जारी करके डॉक्टर संजय निषाद को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को भाजपा ने पहले एमएलसी बनाया, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को अपना सहयोगी बना लिया। चुनाव में जीत हुई तो डॉक्टर संजय को मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया। वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अयोध्या में भाजपा विधायक, मेयर और पूर्व विधायक पर अवैध कॉलोनियां काटने का आरोप। राम मंदिर का फैसला आने के बाद अयोध्या शहर में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों की भरमार हो गई है। इनमें नगर निगम अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सहित कई अन्य भी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे नामों की भी चर्चा चल रही है जो सत्ता में ऊंची रसूख वाले बताए जाते हैं। अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों को लेकर हलचल तब तेज हो गई जब सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री को जमीन के इस बड़े खेल की एसआईटी जांच कराने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अयोध्या के नगर विकास प्राधिकरण की ओर से एक सूची जारी करी गई है। इसमें 40 नाम शामिल हैं। रामायण पे हुई ऑनलाइन क्विज। केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने जीती प्रतियोगिता। केरल के मलपुरम के 2 मुस्लिम छात्र बसीत और जाबिर ने ऑनलाइन रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जीतकर लोगों को हैरान कर दिया है। महान महाकाव्य के गहन ज्ञान ने बसीत और जाबिर को विजेता बनाने में मदद करी। इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन दिग्गज प्रकाशक कंपनी डीसी बुक्स ने किया था। दोनों उत्तरी केरल जिले के KKSM इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज के छात्र हैं। छात्रों ने कहा कि वे बचपन से महाकाव्य के बारे में जानते थे। उन्होंने वाफी पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद रामायण और हिंदू धर्म के बारे में गहराई से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया।
जिसके पाठ्यक्रम में सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाएं हैं। काला जादू करने के नाम पर मां बाप ने बेटी को पीटकर मार डाला, यूट्यूब चैनल के लिए बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 साल की एक बच्ची को उसके माता पिता ने काला जादू के नाम पर पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार और रात के दरमियान की है। पुलिस ने बच्ची के पिता सिद्धार्थ चिमने, मां रंजना और चाची प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुभाष नगर निवासी चिमने यूट्यूब पर एक स्थानीय समाचार चैनल चलाता है। वह पिछले महीने गुरु पूर्णिमा पर अपनी पत्नी और 5 व 16 साल की 2 बेटियों के साथ तकल घाट इलाके में एक दरगाह पर गया था। तब से व्यक्ति को अपनी छोटी बेटी के व्यवहार में कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। पिता का मानना था कि बच्ची पर कुछ बुरी शक्तियों का साया है और उसने उसे दूर भगाने के लिए काला जादू करने का फैसला किया। लड़की के माता पिता और चाची ने रात में काला जादू करना शुरू किया और उसका वीडियो भी बनाया। इस वीडियो को पुलिस ने उसके फोन से बरामद कर लिया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।